पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या फिर अपनी संतान के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। इस दिन व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। लेकिन इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं। कब करें पुत्रदा एकादशी का व्रत, 30 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर को? तो आज के वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कब है एकादशी का व्रत और पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें जिससे कि संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो, और किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें कि संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, संतान को दीर्घायु की प्राप्ति हो, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो और माता पिता को संतान से सुख की प्राप्ति हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। सबसे पहले दर्शकों बात करते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें किस दिन धारण करना है। तो देखिए, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 दिसंबर 2025 को सुबह के 7:50 पर और पौष पुत्रदा एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे। ऐसे में व्रत कब धारण करें? तो देखिए, पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि जो कि पूरे दिन और रात्रि को आपको प्राप्त हो रही है वह है 30 दिसंबर को। लेकिन 30 दिसंबर को जो एकादशी तिथि है यह सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो रही है 7:50 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और तब तक दशमी है। 31 दिसंबर 2025 को एकादशी तिथि सुबह 5 बजे समाप्त हो रही है। इसका मतलब सूर्योदय से पहले एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और इसलिए भक्तों के मन में संशय है कि 31 दिसंबर को अगर हम व्रत करते हैं तो पूरे दिन तो द्वादशी है, सूर्योदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो जाएगी, तो फिर व्रत हम 30 दिसंबर को क्यों ना रखें। देखिए, जो 30 दिसंबर को एकादशी आपको प्राप्त हो रही है वह दशमी युक्त एकादशी है, मतलब सुबह 7:50 तक दशमी है और दशमी युक्त एकादशी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ना तो गृहस्थ को और ना ही वैष्णव को। तो ऐसे में 31 दिसंबर 2025 को पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। सबके लिए बता रही हूँ, आप चाहे गृहस्थ में हो वैष्णव में हो, 30 दिसंबर को एकादशी का व्रत किसी को भी नहीं करना है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 31 दिसंबर 2025 को। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम दोनों दिन ही एकादशी कर सकते हैं, मतलब 30 को और भी कर लें और फिर 31 को भी कर लें? नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब दशमी में आप जब व्रत का संकल्प लेंगे 30 दिसंबर को तो आप दशमी युक्त एकादशी का ही व्रत कर रहे हैं, चाहे फिर दोनों दिन करते हों या फिर आपने संकल्प तो 30 दिसंबर को ही लिया है। तो ऐसा मत कीजिए, एक ही दिन की एकादशी कीजिए। 31 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत करना है। नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करें, उस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो 31 दिसंबर को द्वादशी युक्त एकादशी है और कुर्म द्वादशी है जो कि बहुत अधिक श्रेष्ठ मानी गई है और हजारों एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो एकादशी व्रत 31 दिसंबर 2025 को है, दिन है बुधवार का और 30 दिसंबर को दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है। मंगलवार के दिन बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा, शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। मतलब मंगलवार के दिन जब आप दशमी तिथि के नियम का पालन करते हैं तो गाजर, मूली, बैगन, साग, टमाटर यह सभी चीज़ें आपको नहीं खानी है। लहसुन प्याज का त्याग करके शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना है।
फिर एकादशी के दिन 31 दिसंबर को सुबह जल्दी उठें, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, स्नान कर लीजिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प ले लीजिए। अच्छा, जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं उस कामना का भगवान श्री हरि विष्णु के सामने संकल्प लेना चाहिए। व्रत के साथ ही और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर वह कामना आपके हित में हो तो भगवान श्री हरि विष्णु उसे पूर्ण करके आपके ऊपर अपनी कृपा करें। व्रत में जाने अनजाने आपसे कोई भूल चूक हो जाए तो इसके लिए भी क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और फिर आपके हाथ में जो सामग्री है, जल और पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए। पंचामृत से पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए। पीले फूलों से उनकी पूजा कीजिए और धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके आराधना करके आप उन्हें भोग स्वरूप में यथाशक्ति फल, मिठाई इत्यादि अर्पित कर दीजिए। जो भी भोग अर्पित करते हैं उनमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, लेकिन तुलसी का पत्ता एकादशी और द्वादशी ही इन दोनों तिथियों पर नहीं तोड़ना चाहिए। तो एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लीजिए। पौष पुत्रदा एकादशी पर अगर आप तुलसी की माला भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हैं और अपनी कोई भी कामना कहते हैं तो आपकी कामना पूर्ण होती है। तो आप चाहें तो तुलसी की जो माला मिलती है पूजा की दुकान पर उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप हरे पत्तों की, तुलसी महारानी के जो पत्ते होते हैं उनसे ही माला बना लीजिए। पीले धागा में पत्ते लगाकर और आप माला तैयार कर लीजिए। भगवान श्री विष्णु को अर्पित कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। माला तैयार करते समय भी और माला अर्पित करते समय भी आप अपने मन की कामना चाहे कोई भी हो, भगवान श्री हरि विष्णु को असीम कृपा से आपकी कामना पूर्ण होती है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है वह विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, माखन मिश्री का भोग अर्पित करें। अच्छा प्रयास कीजिए कि आप पति पत्नी दोनों व्रत धारण करें। मान लीजिए किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना है। सात्विक भोजन रखना है, प्याज, लहसुन इत्यादि का त्याग कर लेना है और पति पत्नी दोनों ही भगवान श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप जो कि लड्डू गोपाल जी हैं उनकी आराधना कीजिए। माखन मिश्री का भोग अर्पित कीजिए, केले का भोग अर्पित कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की आरती कीजिए और इसके बाद वहीं बैठकर संतान गोपाल मंत्र या फिर संतान गोपाल स्रोत का पाठ कीजिए। संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत देह में तनयम कृष्णम तमहम शरणम गति। इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप कीजिए। पति पत्नी दोनों मिलकर इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं तो कर लीजिए। आज से ही प्रारंभ करके प्रतिदिन कम से कम 5 माला जाप कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो निश्चित हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है और मनचाही संतान की कामना भी पूर्ण होती है। इस उपाय को करने से जो दंपति अपनी संतान की सफलता की कामना करते हैं, दीर्घायु की कामना करते हैं, चाहते हैं उनके बच्चे आज्ञाकारी बने, उन्हें आज विशेष रूप से अपने साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में अपने बच्चों को भी शामिल करना है। रात्रि जागरण करते समय बच्चों से भी कहिए थोड़ी देर तक जागरण करें और अपने साथ भजन कीर्तन करवाएं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यह कीर्तन आपके घर में कम से कम 1 घंटा जरूर हो। बच्चों के साथ बैठकर आप लोग कीर्तन कीजिए। निश्चित ही आपके बच्चे आज्ञाकारी भी बनेंगे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें उनके कार्यों में, उनके जीवन में या फिर शिक्षा में सफलता की भी प्राप्ति होगी। तो यह उपाय आप सभी कर सकते हैं। रात्रि जागरण तो हमें करना ही होता है। एकादशी की रात्रि में परिवार सहित जागरण करते हैं तो और भी अच्छी बात होगी। वैसे तो वर्ष की अंतिम एकादशी है तो परिवार सहित भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आने वाला वर्ष सुखमय हो, मंगलमय हो।
अब बताते हैं कि एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं इस समय 31 दिसंबर को, और एकादशी व्रत का पारण करेंगे 1 जनवरी 2025 को। द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे, और द्वादशी तिथि का समापन 1 जनवरी को रात्रि में 1:47 पर होगा। तो एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 1 जनवरी 2025 को सुबह 7:14 से सुबह 9:18 तक। इस शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण अवश्य कर लीजिए, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण नहीं करते हैं तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। अब आइए दर्शकों, पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में भी जान लेते हैं। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, कृपया करके यह बताइए पुत्रदा एकादशी की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामनाएं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाली माना जाता है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सव्या था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उसकी पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। राजा यह सोचकर चिंतित रहते थे कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा को इस प्रकार चिंता में डूबा देख रानी सव्या भी हर समय चिंतित रहती थी। एक दिन राजा चिंता में इतने मगन हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघाती को महापाप समझकर वह अपना अश्व लेकर सोच विचार में डूबे हुए जंगल की ओर चले गए। वहां अनेकों प्रकार के पक्षियों और पेड़ पौधों को देखते हुए राजा आगे चलते जा रहे थे। वन में राजा ने हाथी को अपने मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा। हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। तो इसे देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे संतान होने का दुख प्राप्त हुआ है। मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए राजा आगे जंगल में चलते गए। आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे। पानी की तलाश में वह भटकते हुए एक सरोवर की तरफ गए। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा बतख विहार कर रही थी। राजा ने नजर घुमाकर देखा तो सरोवर की एक ओर मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतरकर उन ऋषियों के आश्रम में गए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और वहां बैठ गए। राजा को देख मुनियों ने पूछा, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है? राजा ने पूछा, भगवान आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपया करके मुझे बताइए। तब वह ऋषि बोले, राजन, आपसे 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा बोला, हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। यह सुन मुनि बोले, हे राजन, श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतान को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा को संतोष हुआ और उसने महल में जाकर रानी सव्या को सारी बात बता दी और
पौष पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ दिनों बाद रानी सव्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने पश्चात उनके यहाँ एक अति तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन पुत्र, प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ते या सुनते हैं वह सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को स्नान के पश्चात पूरे विधि विधान से श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। हे भगवान नारायण, इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करिए, सबकी मनोकामना पूर्ण करिए। जय श्री हरि नारायण की।